हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम जो करेंगे ईवीएस का एक नया प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए थोड़ा काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर को करें तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है, वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और करें विटामिन से मिलती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में फसल उगाने के लिए जल और वायु संतुलन सबसे अच्छा है होता है? रेतीली, चिकनी, दोमट, पथरीली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पथरी दोमट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोमट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोमट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, परियोजना कार्य बच्चों में मुख्य रूप से क्या विकसित करती है? याददाश्त, अवलोकन और खोज, प्रतिस्पर्धा, भय। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अवलोकन। और जो परियोजना कार्य होता है, बच्चों को अगर हम छोटे-छोटे काम देते हैं करने को, तो उनमें क्या होता है? अवलोकन और खोज की भावना डेवलप होती है। क्या होती है? अवलोकन और खोज की भावना डेवलप होती है। बच्चों को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समूह में कार्य कराने से क्या लाभ होता है? शोर बढ़ता है, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, करें समय नष्ट होता है या अनुशासनहीनता बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बच्चे अगर एक साथ काम करते हैं सब मिलके, तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक कौशल विकसित होता है। उनमें क्या होता है? समाज में कैसे रहना, ये सब सीखते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है? कह रहे हैं शिक्षक बोलता रहे, पुस्तक ही सब कुछ है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बाल केंद्रित का मीनिंग ही हो गया कि बच्चे उसमें एक्टिव हों। क्या हो? बच्चे एक्टिव हों और जो टीचर हो एज अ सहायक हो, उनका हेल्पर हो, सुविधादाता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? रटनता है, केवल नोट्स है, दैनिक जीवन से जोड़ना हो गया। तो अगर हम बच्चे को सही तरीके से सिखाना चाहें तो उसके दैनिक जीवन से जो डेली लाइफ है उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? केवल लिखित होना चाहिए, केवल मौखिक होना चाहिए, सतत एवं व्यापक होना चाहिए, केवल परीक्षा आधारित होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना है कौन सा? सी हो जाएगा। जो हमारा मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत और व्यापक होना चाहिए। हमारे हर पहलू पे जो बच्चे होते हैं उनके हर पहलू पे उनको मार्क्स मिलने चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए, उनकी बॉडी ग्रोथ देखनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट देखना चाहिए, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो देखना चाहिए, फिर नंबर भी उनके देखने चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। क्वेश्चन है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति कह रहे हैं सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? तो रट कह रहे हैं डर से, दंड से, अनुभव और गतिविधियों से, केवल किताबों से। तो अगर हम बात करते हैं अनुभव और गतिविधियों, इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे में अगर हम विकसित कर सकते हैं क्या, पर्यावरण के प्रति कुछ भी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, तो उसको फील करा के ही विकसित किया जाएगा, अनुभव करा के ही विकसित किया जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल व्यर्थ करना, जल संरक्षण, बाढ़ बढ़ाना, नदी सुखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जल संरक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन कौन सा जैविक कचरा होता है? प्लास्टिक, कांच, सब्जी के छिलके और क्या है? टिन। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सब्जी के छिलके। जैविक कचरा वो होता है जो नष्ट हो जाए, जल्दी नष्ट हो जाए, और जैसे इनमें से बाकी हैं ये क्या होंगे? जल्दी नष्ट नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? अब कह रहे हैं शेर है, हिरण है और घास है। घास है, हिरण है और शेर है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाए, क्योंकि घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वनों की कटाई में से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अगर हम वनों को लगातार काटते जाएंगे, वन नहीं होंगे, तो कह रहे हैं वर्षा बढ़ती है,
वर्षा तो बढ़ेगी क्या? वर्षा होगी ही नहीं तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। कह रहे हैं मिट्टी का कटाव बढ़ता है, तो ये बात सही है। तापमान घटता है, जल संरक्षण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम वन काटते जाएँगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? मिट्टी का कटाव बढ़ता जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा तभी होता है जब वहाँ पे पेड़-पौधे नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन जो नवीकरणीय है, ऊर्जा संसाधन कौन-सा है? कोयला है या पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है या डीज़ल है? नवीकरणीय मीन्स होता है कि उसका यूज़ हम करें, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे भी खत्म ना हो, तो इसका सूरज क्या हो जाएगा? सन से जो ऊर्जा हमें मिल रही, वो क्या है? हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है। ये हमारी क्या आती है? पारंपरिक ऊर्जा में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम आ रहा है जो खत्म होती जा रही है, तो ये क्या है? नवीकरणीय में कौन-सा आ जाएगा? सूरज हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ये हमारी क्या है? ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा में आती है। क्वेश्चन है, बच्चों को प्रयोग करने देने से क्या बढ़ता है? डर बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, थकान बढ़ता है, भ्रम बढ़ता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये हुआ तो कैसे हुआ? या मतलब कोई काम कर रहे हैं तो उनमें जिज्ञासा जानने की और बढ़ेगी। क्वेश्चन है स्था है सॉरी सॉरी स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरण देने का उद्देश्य समय बचाना, सीखने को समझने योग्य बनाना, करें परीक्षा आसान करना और छोटा करें पाठ छोटा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करें सीखने को समझने योग्य बनाना, मतलब अगर हम इन्वायरमेंट से जोड़ देते हैं बच्चों के, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो वही कह रहे हैं सीखने को समझने योग्य बनाना। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? कह रहे वर्षा होता है, इसका औद्योगिक हो जाएगा। जो अब हमारे फैक्ट्रीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ से जो भी हमारा कह सकते हैं कचरा निकलता है या केमिकल निकलता है, वो हमारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है, समूह समूह चर्चा से बच्चों में क्या विकसित होता है? अगर समूह चर्चा आपस में बैठ के बात करते हैं, कह रहे हैं झिझक बढ़ता है, संवाद कौशल, भय और कह रहे हैं अकेलापन। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर बच्चा संवाद कर रहा है आपस में, तो संवाद का मतलब ही हो गया कि आपस में चर्चा कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौशल बढ़ेगा। क्या विकसित होगा? संवाद। क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या होता है? समय पास करना, सोच को बढ़ावा देना, शोर बढ़ाना और डर पैदा करना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोच को बढ़ावा देना किसको? अगर आप उनसे प्रश्न करेंगे बच्चों से तो बच्चे कुछ ना कुछ थिंकिंग करके ही आंसर देंगे, तो इससे क्या हो रहा है? उनकी थिंकिंग पावर बढ़ रही थी। इसी को कह रहे हैं सोच को बढ़ावा देना। क्या करना? क्वेश्चन गिवन है, बच्चों को अवलोकन के लिए सबसे उपयुक्त क्या होती है? केवल किताबें, केवल अगर कहीं वर्ड जुड़ जाए तो सीडीपी में या कह सकते हैं ईवीएस में, सीटेट एग्जाम में केवल वर्ड की कह सकते हैं कोई जगह नहीं, वो कभी आंसर पॉजिटिव हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष वस्तुएं ठीक है, लंबा भाषण गलत है, नोट्स ये गलत, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष वस्तुएं जो होती है, प्रत्यक्ष अगर हम हाथ से उसको टच करा रहे हैं, फील करा रहे हैं, वो चीजें वो जल्दी सीख पाता है। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया सबसे अच्छी होती जब बच्चा सक्रिय हो, करे बच्चा चुप रहे, केवल शिक्षक बोले या डर का माहौल। जाहिर सी बात है बच्चा अगर सक्रिय होता है तो क्या होता है? बच्चा अगर सक्रिय है तो जल्दी सीखता है। क्या है? बच्चा अगर सक्रिय है तो जल्दी सीखता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, मिट्टी संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? अधिक कटाई, वृक्षारोपण, खनन हो गया और क्या है? जुताई बंद करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी को तभी बचाया जा सकता है, अभी हमने बात किया था कि जब जंगलों को और बढ़ाया जाए। तो यहाँ क्या है? वृक्षारोपण हो जाएगा, मतलब एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। क्या कहते हैं? अफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
पशुओं से मिलने वाली गैस जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, ऑक्सीजन है, मीथेन है और कह रहे हैं नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो पशुओं से जो मिलती है वो हमारी कौन-सी मिलती है? मीथेन गैस मिलती है जो हमारे पर्यावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसको कहते हैं क्या है? CH4 कहते हैं। क्या कहते हैं? CH4। ये थोड़ा क्या होता है पशुओं के आस-पास जो गंदी जगह रहती है उनसे निकलती है। पानी बचाने का सही कह रहे आदत होती है। नल खुला छोड़ देना इससे नहीं बचेगा। कह रहे बाल्टी से नहाना ठीक है, पाइप से सफाई करना गलत बात है। कह रहे टंकी ओवरफ्लो ये भी गलत बात। तो अगर हम बाल्टी से नहा रहे हैं इन कंपेयर टू शावर तो क्या हो जाएगा? पानी बचता है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने से क्या होता है? भ्रम होता है, आत्मविश्वास होता है, डर होता है, आलस्य होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर किसी बच्चे को हम रोड पार करने के लिए खुद पार करने देते हैं तो उसमें क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है कि हम कर लेंगे, फिर अगली बार वो क्या होगा और अच्छे से रोड पार करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है स्वच्छता का सीधा संबंध किससे होता है? फैशन से होता है, स्वास्थ्य से होता है, खेल से होता है, यात्रा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता मीन्स हो गया कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या रखना है? साफ रहना, अपना एनवायरनमेंट क्या रखना है? साफ रखना है। आस-पड़ोस का क्या है? एरिया सब साफ रखना चाहिए। पत्तियाँ किस प्रकार अपना भोजन बनाती हैं? तो पत्तियाँ कह रहे हैं श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से और अंकुरण से। तो अगर इसका हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियाँ जो अपना भोजन बनाती हैं वो किससे बनाती हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाती हैं। क्वेश्चन है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर देना चाहिए, रटना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए या फिर रटना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक आंसर इसका मिसिंग है, इसका लेकिन करेक्ट आंसर इन्हीं में से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने चाहिए। अगर हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उसका जवाब देंगे और क्या करेंगे? कुछ न कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ नई थिंकिंग लाएँगे जब जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र हो गया, वर्षा हो गया और कह रहे हैं झील हो गया, नहर हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है वर्षा जल ही हमारे लिए क्या है इनमें पीने लायक पानी ही होता है। क्या होता है? वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन गिवन है पौधों को हरा रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? पौधों में जो हरा रंग मिलता है वो किसकी वजह से होता है? जड़, क्लोरोफिल, तना और कहने किसके फूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। पौधों में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनका रंग जो होता है कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है और उसी की वजह से क्या करते हैं? वो कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस नामक क्या करते हैं? क्रिया करते हैं जिससे भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन है, ये हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी मिट्टी जल धारण की क्षमता अधिक होती है? कह रहे हैं बलुआ ये जो बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है या लाल मिट्टी, काली मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये आपका रहा होमवर्क क्वेश्चन क्या है? बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? चित्र दिखाना, प्रत्यक्ष अनुभव, नोट्स या फिर परीक्षा। ये मैंने पढ़ दिया, आपको इसका क्या करना है? करेक्ट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।